शाबाश टीम श्रीलंका, गजब का खेला, शानदार प्रदर्शन किया, फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दी, एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी। शुरू में लग नहीं रहा था जिस तरह से टीम खेल रही थी, जिस तरह से पाकिस्तानी गेंदबाज हावी हो रहे थे श्रीलंका पर, लेकिन श्रीलंकाई टीम के इरादे कुछ और थे। पूरी तरह से पाकिस्तानी टीम को पढ़कर मैदान पर आई थी, टॉस हारा, मैच जीता। अब तक इस जो मिथक था इस एशिया कप में, जो टीम टॉस जीती थी मैच जीती थी, यहां पर टॉस हारने के बाद मैच जीता। यह साबित करता है कि टॉस का महत्व चैंपियन टीम के लिए कुछ नहीं होता, और उसने कर दिखाया। पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए मदऊ करती है, श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए बुलाती है, और श्रीलंकाई टीम जिस तरह से शुरुआत करती है, लगातार विकेट गिरते चले जाते हैं। 53 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से हावी होते हैं। मैदान पर कौन नजर आता? सिर्फ पाकिस्तानी गेंदबाज, उनका शोर, उनका जिस तरह से खेल रहे थे, लग रहा था पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से छाए हैं। लेकिन राजापक्षे के इरादे कुछ और थे, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उनके माइंड में कुछ और चल रहा था। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद जो इनिंग खेली पाकिस्तानी गेंदबाज बिल्कुल धराशायी हो गए, और लाजवाब प्रदर्शन उन्होंने किया, और पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जहां पाकिस्तान का पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। हालांकि पाकिस्तानी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, लेकिन गेंदबाजी जिस तरह श्रीलंका की थी उसको देखते हुए लग रहा था बेहद कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन इस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज धराशायी हो जाएंगे, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसी पर बात करेंगे, साथ ही साथ फाइनल मुकाबलों में किस तरह के किसने प्रदर्शन किया, और पूरे टूर्नामेंट में कौन सा खिलाड़ी स्टार रहा, किसने किस तरह, कौन सी टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, पूरे टूर्नामेंट का आज हम पूरे टूर्नामेंट की बात करेंगे, और साथ ही साथ बहुत कुछ आज जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। आज पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारी पूरी बातचीत सुनिएगा। बहुत कुछ जानकारी दूंगा एशिया कप से रिलेटेड। बात करते हैं पहले फाइनल मुकाबले की। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाता है, जहां पर शानदार बल्लेबाजी कौन करता है? उनके स्टार बल्लेबाज राजापक्षे। उन्होंने बनाए थे 71 रन, नॉट आउट, 45 गेंदों का सामना किया था, और 6 चौके उन्होंने अपनी इनिंग में लगाए थे, 3 चौका, 157 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते। इसके अलावा और कौन था? हसरंगा। जी हां, वही हसरंगा जिसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, बल्ले और गेंद से दोनों से कामयाब रहा। पाकिस्तान को इस मुकाबले में फाइनल मैच में बैकफुट पर लाने के लिए, यूं कहें कि पाकिस्तान को शिकस्त देने में इसका बहुत बड़ा हाथ था हसरंगा, जिन्होंने 36 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया था, 5 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे, 1 छक्का, 171 के स्ट्राइक से उन्होंने बल्लेबाजी की, और इन दोनों बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं श्रीलंका को 171 तक ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। एक और खिलाड़ी ने बड़ी भूमिका निभाई, किसने? पाकिस्तानी खिलाड़ी ने श्रीलंका को 171 तक ले जाने में। आप सोच रहे हैं कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इनकी मदद करेगा? जी बेशक मदद किया। किसने मदद किया? वो खिलाड़ी था शादाब खान, जो गेंद बल्ले से पीछे कामयाब होता रहा। इस मैच में पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं उसने शिकस्त की जो कई वजूहात अगर तलाश करेंगे, उसमें एक शादाब खान ने जिस तरह से कैच छोड़ा था राजापक्षे का, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब राजापक्षे बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका कैच आता है, बाउंड्री पे होते, एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा फिर कैच पहुंचता है उनके पास, 2 खिलाड़ी टकराते हैं, जहां पर शादाब को नहीं जाना चाहिए, जहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहां पर हस्तक्षेप करते हैं, कैच छूटता है, यानी 2 कैच छोड़ता राजापक्षे का, उसके बाद वो 71 रन तक जाते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फील्डरों की नाकामी भी श्रीलंका को 171 ले जाने में मदद की। पाकिस्तानी गेंदबाजी जिस तरह हमेशा से होती हुई, जिस तरह से उनकी मशहूर है तेज स्पेस की गेंदबाजी, उनके अंदर पेस जो है, वो पेस तो था लेकिन धार बाद में चलकर नजर आई। जिस तरह से राजापक्षे बल्लेबाजी करते थे, जिस तरह से हसरंगा बल्लेबाजी करते, या जिस तरह से डिसिल्वा बल्लेबाजी करते, उनके सामने वो पेस कामयाब नहीं हो पाए। जो स्पिन उनकी गेंदबाजी, वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। 53 रन पर श्रीलंका के 5 अहम खास विकेट आउट हो गए थे, जिसमें से बड़े विकेट निशांक आउट हो गए थे, मेंडिस आउट हो गए थे। इसके अलावा बात करें, कप्तान उनके थे वो भी आउट हो गए थे, दासुन शलाका आउट हो गए थे, यानी उनके जो मेन बल्लेबाज हैं वो तो पवेलियन लौट गए थे। लेकिन जो उनकी रीढ़ साबित हुए वो थे बल्लेबाज, कौन थे? राजापक्षा, जो पीछे से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने टीम को वहां तक पहुंचाया। पाकिस्तानी गेंदबाजी नाकाम रही, पाकिस्तानी बल्लेबाजी भी नाकाम रही। बाबर आजम जिस तरह से 5 मैचों में लगातार नाकाम रहे, इस मैच में भी नाकाम हुए।
हालांकि श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के अंतिम मैच में 30 रन जरूर बनाते हैं बाबर आजम, लेकिन वो 30 रन विश्वास का 30 रन नहीं था, वो 30 रन उनके कलात्मक खेल का 30 रन नहीं था, वो 30 रन उनके ख्याति के अनुसार जो खेलते हैं उसके अनुसार वो 30 रन नहीं बनाए थे। वो बस बल्लेबाजी करते गए, 30 रन उनके बल्ले से निकले, वो 30 रन बनाए थे, जो उनका इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा। यहाँ फाइनल मैच में जहां उनको कामयाब होना चाहिए वो वहां पर नाकाम रहते हैं, उनकी सलामी बल्लेबाजी टूटती है। और जब सलामी बल्लेबाजी टूटती है पाकिस्तान की, तो उसके बाद से कह सकते हैं कि फिर लगातार विकेट गिरते हैं। हालांकि एक सलामी बल्लेबाज जो लगातार बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है, मोहम्मद रिजवान, तारीफ करनी होगी, जिसने पाकिस्तान को यहां तक ले जाने में, फाइनल तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो स्कोरर भी एशिया कप में इस बार साल 2022 में रहे। वो 55 रन पर जरूर बनाते हैं, लेकिन गेंदें 49 खेलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गेंद खेलते हैं। जब गेंद ज़्यादा ज़ाय होती है, बर्बाद होती है, तो जो बाद में आने वाले बल्लेबाज उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है तेजी से रन बनाने के लिए। जब तेजी से रन बल्लेबाज बनाना चाहता तो विकेट गिरता, और जब विकेट गिरता है तो टीम दबाव में आती। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पाकिस्तानी बल्लेबाजी की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने 55 बनाए। उसके अलावा अगर बात करें इफ्तिखार, जो अप्स एंड डाउन पूरे टूर्नामेंट में थे, उन्होंने 32 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया था। उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, 32 रन जरूर बनाए, लेकिन गेंदें ज्यादा खेली। माना जाता है इफ्तिखार तेज तर्रार बल्लेबाज है, लेकिन वो नहीं चल पाए। और पाकिस्तान की इस नाकामी में एक बल्लेबाज का और जिक्र करना चाहूंगा, फख्र जमा, जिस पर पाकिस्तान को फख्र है, वो प्रदर्शन करेगा, वो जीत आएगा। लेकिन वो इस मैच में पहली ही गेंद पर प्ले डाउन होते, गेंद आती है, बल्ले से टकराती, स्टंप पे जाती और आउट हो जाते हैं, और पाकिस्तान लगातार दबाव में जाता है। पाकिस्तानी बल्लेबाजी की बात करें, शुरुआत हमने जैसा बताया, पाकिस्तानी बल्लेबाज की शुरुआत होती है, सबसे पहले बाबर आजम आते हैं, उनके साथ रिजवान आते हैं। रिजवान और बाबर आजम शुरुआत करते हैं इनिंग की। वहां पर अगर बात करें, बाबर आजम जैसा हमने बताया जल्दी आउट हो जाते हैं। कितने रन बनाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें रिजवान कितना रन बनाते हैं। रिजवान की पहले बात करेंगे। रिजवान 55 रन जैसा हमने बताया उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 13 रन बनाए थे। तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 13 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे पाकिस्तान की तरफ से। इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा कोई पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाज रन नहीं बना सका। जैसे आसिफ की बात कर लें, खुशदिल की बात कर रहे, इसके अलावा अगर हम बात करें रऊफ की बात कर लें, कोई भी खिलाड़ी खास नहीं कर पाए। आसिफ अली बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। फख्र जमा बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाते हैं। इसके अलावा नवाज की बात करें 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसी तरह खुशदिल 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान के मात्र 3 बल्लेबाज हैं जो दहाई का आंकड़ा छूते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो 11 खिलाड़ी हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो दहाई तक पहुंचते। कौन पहुंचते हैं? रिजवान, इसके अलावा अगर बात करें इफ्तिखार और हारिस रऊफ। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी 10 रन या उससे ज़्यादा रन नहीं बनाता। और इसके लिए श्रीलंका के जो बात करूंगा गेंदबाजी की, तो प्रमोद की बात करूंगा, जिन्होंने 4 अहम विकेट लिए पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए। और 3 विकेट तड़ता टन टन टन, मैंने टन टन शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया, लगातार उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के 1 बाय 1 विकेट हासिल किए थे हसरंगा ने, वो 3 विकेट उनका सबसे महत्वपूर्ण था। वो जब 3 विकेट हासिल करते हैं वहां से पाकिस्तानी टीम पूरी तरह से मैच से बाहर हो जाती। और जब रिजवान आउट हो जाते वहां से लग जाता पाकिस्तान अब इस मैच में खत्म हो चुकी। पाकिस्तान के लिए इस मैच में कुछ बचा नहीं, पाकिस्तान हार जाती। इस पूरे मैच का अगर लेखा जोखा देखें इसमें फाइनल मैच का, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी नाकाम रहती है, पाकिस्तान की बाबर आजम की कप्तानी, इस पर सवाल उठ सकते हैं। जब पाकिस्तान लगातार विकेट ले रहा था वहां पर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी को चेंज किया है, जिस तरह से चाहिए था, अगर लगातार विकेट गिर रहा है तो कंटिन्यू गेंदबाजी रखनी चाहिए थी, पेस गेंदबाज कामयाब हो रहे थे, वहां पर उन्होंने चेंजेस किए, वहां उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बल्लेबाज जमने का मौका दिया राजपक्षे को, और राजपक्षे का जो 2 कैच छोड़ा गया उसके बाद पाकिस्तानी फील्डरों का, पाकिस्तानी गेंदबाजों का मोराल डाउन होता है। एक गेंदबाज बॉलिंग करता है, अच्छी बॉल पड़ती है, उसके बाद कैच उठता है तो उसको उम्मीद होती है कैच पकड़ा जाएगा, विकेट होगा, वहां पर कैच छूटता है, दोबारा कैच छूटता है, तो मोराल पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है जब तक पाकिस्तान ने 53 पे 5 विकेट ले लेते, पाकिस्तान पूरी तरह हावी नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे राजपक्षे ने बल्लेबाजी की, कैच छूटा, उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने जिस तरह से हसरंगा ने बल्लेबाजी की, पाकिस्तानी जो फील्डर थे उनके बॉडी लैंग्वेज से देख लग रहा था वो कुछ निराश हैं। और जब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, जब बल्लेबाजी करते हैं, विकेट गिरने लगते हैं, जो बाद में आने वाले बल्लेबाजों का चेहरा बताता, उनका फेस बताता कि वो
कहीं ना कहीं उनका मोराल डाउन है, और जब खिलाड़ी का मोराल डाउन है तो कहाँ से पूरा 100% परफॉर्म करेगा। मुझे याद है हसन अली जब मुझे याद है शादाब खान जब मैदान पे आते हैं, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं वो चीज़ घूम रही होती है, जिस तरह उन्होंने कैच छोड़ा था। आते हैं बल्लेबाजी करने, आते हैं शॉट लगाते हैं, अधूरे मन से शॉट लगाते हैं, जबकि शादाब खान छक्का मारने माहिर है, अधूरे मन से शॉट लगाते हैं, कैच आउट होते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर कहीं जीत का जज्बा दिखाई नहीं दिया जब बल्लेबाजी वो कर रहे थे, और यही वजह है कि पाकिस्तान वहाँ पर हारती है। और श्रीलंका के लिए मेन पॉइंट क्या था, उनके बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने संभाला, राजपक्षे ने संभाला, उसके अलावा उन्होंने हसरंगा ने संभाला। इसके अलावा अगर बात करें तो कई उनके 2-3 बल्लेबाजों ने टीम को संभाला, यानी लड़ने का जज्बा उनके अंदर था। और सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर एक टीम में एकजुटता नजर आई, जीत की भूख नजर आई कि वो जीतना चाहते हैं। जिस तरह से टूर्नामेंट में आए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच हारते हैं, उसके बाद से जब जीत हासिल करना शुरू करते हैं तो लगातार 5 मैचों में जीतते हैं। बांग्लादेश को हराते हैं, भारत को हराते हैं, उसके बाद फिर अफगानिस्तान को शिकस्त देते हैं, पाकिस्तान को शिकस्त देते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं, फिर पाकिस्तान को शिकस्त देते हैं। यानी लगातार जीतकर 5 मैच में लगातार जीतकर खिताब ट्रॉफी उठाते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने भी 5 मैच लगातार जीते हैं। पिछले जो 5 T20 मैच खेले, 5 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने जीत हासिल की। 3 ऐसे मैच थे जो पाकिस्तान की जमीन पर श्रीलंका ने जीत हासिल की है, जो दो द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान में खेली गई थी, वहां पर तीनों मैचों में श्रीलंका जीतती। इसके अलावा 2 मैचों में यहां पर सुपर 4 और फाइनल मैच में जीतती, यानी पाकिस्तान पे श्रीलंका हावी है। लेकिन उससे पहले कि हालांकि बात याद करें तो पाकिस्तान ने भी श्रीलंका को 6 बार लगातार शिकस्त दी है। ये थी जो मैच की लेखा देखा। अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, कुछ अहम स्टैट्स की बात करते हैं। जैसा हमने बताया, इस मैच की बात करें, फाइनल मैच में श्रीलंका की शुरुआत होती है, धीमी शुरुआत होती है, विकेट गिरते, पहले 20 गेंदों पर से 25 रन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बनाए थे, यानी तकरीबन 3.5 ओवर में 25 रन बनते हैं श्रीलंकाई खिलाड़ियों से। उसके बाद अंतिम जो 25 गेंदें, वहां पर 46 रन बनाते हैं श्रीलंकाई बल्लेबाज। यहीं से ये एक मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो एशिया कप का जो टाइटल श्रीलंका ने जीता, ये कितनी बार? 6ठी बार। इससे पहले 5 बार टाइटल जीत चुका, ये 6ठा मौका जब एशिया कप का टाइटल उसने जीता, जबकि 6 बार उसे शिकस्त भी फाइनल मुकाबले में मिली। यानी 12 बार श्रीलंकाई टीम फाइनल में पहुंचती, 6 बार उसे जीत मिलती, 6 बार शिकस्त मिलती। भारत की बात करें, भारत 7 बार खिताब जीतता, 3 बार खिताबी मुकाबले में शिकस्त मिलती, यानी 9 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है। इसके अलावा 2 बार पाकिस्तान ने खिताब जीता है, 3 बार उसे शिकस्त मिलती है। और बांग्लादेश की टीम 3 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीनों बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पर अगर बात करें कुछ और स्टैट्स की बात करें तो पाकिस्तान बनाम श्रीलंका 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर 13 बार पाकिस्तान ने जीत हासिल की, 10 बार श्रीलंका ने जीत हासिल की, जिसमें लगातार ये 2 जीत शामिल है। इसके अलावा पिछले 5 T20 जिसे हमने बताया साल 2019 से साल 2022 तक जो खेले गए, इन दोनों देशों के बीच में श्रीलंका ने 5 जीते। उससे पहले साल 2015 से साल 2017 तक जो 6 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए, 6 मैचों में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी। ये कुछ स्टैट्स की बात हो गई। पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच दोनों देशों के बीच 17 सितंबर 2007 को खेलाया था, वहां पर पाकिस्तान जीतता है, 33 रन से जीत हासिल करता है। और अंतिम T20 मैच जो खिलाया था, 23वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खिलाया था, वहां पर जीत हासिल होती 23 रन से यहां पर श्रीलंका की। ये कुछ स्टैट्स हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और बात करें, एशिया कप के फाइनल मुकाबले की बात करते हैं, श्रीलंका के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि बताना श्रीलंका के बारे में जरूरी। जिस तरह से श्रीलंका ने खेला है, हीरो बनकर उभरे हैं। श्रीलंका ने पहली बार वर्ल्ड कप माफ कीजिएगा, श्रीलंका ने पहली बार एशिया कप जीता था 1986 में, 1986 में पहली बार जीता था। पाकिस्तान को शिकस्त दी थी 5 विकेट से। वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 191 रन बनाए थे, 9 विकेट के नुकसान में। 45 ओवर का वो मैच था, जहां पर श्रीलंका जीत हासिल करता है, 195 रन बनाते हैं 5 विकेट के नुकसान पर 42.2 ओवर में। पहली बार खिताब जीता, दूसरी बार खिताब जीता साल 2000 में, वहां पर पाकिस्तान को हराता है श्रीलंका। पाकिस्तान ने साल 2002 में पाकिस्तान जीतता है, श्रीलंका को हराता है, वहां पर पाकिस्तान को जीत मिलती है 39 रन से। पहले खेलता है पाकिस्तान 277 रन बनाते 50 ओवर के मैच में, 4 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका वहां पर 228 रन बनाकर वहां पर 45.2 ओवर में ऑल आउट हो जाता है, वहां पर पाकिस्तान को जीत मिलती। पाकिस्तान का पहला एशिया कप में वहां पर जीत मिलती। दूसरी बार यानी तीसरी बार श्रीलंका जीत कब हासिल करता है, ये टोटल हमने बता दिया। ये श्रीलंका के 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का जो मुकाबला होता है, यानी दोनों देशों के बीच जो 4 मुकाबले खेले गए, उसका तीसरा मुकाबला 2014 में खिलाया था। वहां पर श्रीलंका जीत हासिल करता 5 विकेट पर।
पाकिस्तान वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता है, वहाँ पर 260 रन बनाते हैं 5 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका वहाँ पर 5 विकेटों के नुकसान पर 46.2 ओवर में टारगेट को अचीव करके जीत हासिल करता है। यानी यहाँ पर 2-1 का रिजल्ट होता है और 3-1 का होता है साल 2022 का ये एशिया कप, जहाँ पर पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशिया कप में एक बार फिर श्रीलंका जीतता है। यानी दोनों देशों के बीच में 4 बार एशिया कप के फाइनल मुकाबले खेले गए। इन 4 बारों में से 3 बार श्रीलंका जीतता, मात्र एक बार साल 2000 का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान जीतता श्रीलंका को शिकस्त देकर। वैसे श्रीलंका साल 1986 में पहली बार एशिया कप जीतता, उसके बाद साल 1997 में जीत हासिल करता 8 विकेट से, भारत को हराता। साल 2004 में फिर भारत को 25 रन से शिकस्त देकर जीत हासिल करता। साल 2008 में भारत को 100 रन से श्रीलंका शिकस्त देकर जीत हासिल करता। यानी पिछले जो 3 एशिया कप लगा उसने जीते हैं, 97, 2004, 2008, इनमें भारत को श्रीलंका ने शिकस्त देकर जीत हासिल की। इसके अलावा साल 2014 की बात करें, पाकिस्तान को हराया, साल 2022 में पाकिस्तान को हराया। यानी जो 6 एशिया कप में श्रीलंका ने जीत हासिल की, वहाँ पर 3 बार पाकिस्तान को हराया, 3 बार भारत को हराकर उसने जीत हासिल की। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 2 बार जीता है। पहली बार जीता साल 2000 में, वहाँ पर श्रीलंका को शिकस्त देता। साल 2012 में जो दूसरी और अंतिम बार एशिया कप पाकिस्तान जीतता, वहाँ पर यानी 10 साल पहले बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीतता है। वहीं इस टूर्नामेंट में एशिया कप में बैटिंग स्टैट्स की बात कर लें, रिकॉर्ड्स की बात कर लें, कौन सा बल्लेबाज कामयाब रहा, तो बल्लेबाजों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता मोहम्मद रिजवान। हालांकि पाकिस्तान को जीत शुरू में अच्छी तरह दिलाते रहे, लेकिन बाद में वो जिस तरह से तेज बल्लेबाजी की उम्मीद थी वो कर नहीं पाए। उन्होंने 6 मैच खेला, 6 मैचों की 6 पारियों में एक बार नॉट आउट रहते हुए 281 रन बनाए थे। वहीं दूसरे बल्लेबाज विराट कोहली, जिन्होंने पहली अंतर्राष्ट्रीय T20 में अपनी सेंचुरी स्कोर की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, रिकॉर्ड प्रदर्शन के 71वां अपने जीवन का शतक लगाया इस एशिया कप में। उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 2 बार नॉट आउट रहते हुए 276 रन बनाए थे। वहीं पर तीसरे बल्लेबाज अफगानिस्तान के हैं, कौन है? इब्राहिम जरदान। उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 2 बार नॉट आउट रहते हुए 196 रन बनाए हैं। ये बल्लेबाज है। इसके अलावा कुछ और बल्लेबाजों की बात करें, राजपक्षे, जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त देने में बड़ी भूमिका निभाई, 6 मैचों की 6 पारियों में 2 बार नॉट आउट रहते हुए कितने रन बनाए थे? 191 रन बनाए। वहीं पर बात करेंगे पाथुम निशांका की बात करेंगे। निशांका जिस तरह से 6 मैचों की 6 पारियों में 173 रन बनाए, एक बार नॉट आउट रहते हुए। कुशल मेंडिस की बात करें, 6 मैचों की 6 पारियों में उन्होंने 155 रन बनाए। ये बल्लेबाज हैं। मैंने जो बल्लेबाजों का नाम बताया है, सिर्फ एक पाकिस्तान का बल्लेबाज इन 6 बल्लेबाजों में है। बाकी श्रीलंका के बल्लेबाज इसमें 3 हैं, एक भारत का, एक अफगानिस्तान का बल्लेबाज। यानी इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता पाकिस्तानी बल्लेबाजी पूरी तरह से एशिया कप में नाकाम रही थी। बाबर आजम 6 मैच खेलते हैं, मात्र 68 रन बनाते हैं, 11 के स्ट्राइक रेट थे, 11.33। उसके अलावा और उनकी उम्मीद थे आसिफ 41 रन बनाए थे, 6 मैचों की 5 पारियों में उन्होंने रन बनाए थे, वो भी नाकाम रहते हैं। खुशदिल 4 रन बनाते, 58 रन 6 मैचों में। इसके अलावा इफ्तिखार की बात करें, 6 मैचों की 6 पारियों में सिर्फ रन बनाते 96 रन, 100 रन नहीं बनाते। ये पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था वो पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहा था, जबकि माना जाता है ये जो रन अचीव इनको लास्ट में मिलता है, यानी जो मिडिल ऑर्डर इनके सामने अगर 40, 50, 80, 60 तक का टारगेट हो, कम गेंदें हो, तब भी अचीव कर सकते हैं। पीछे अचीव भी किया, लेकिन यहाँ ये मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नाकाम रहता। पाकिस्तान की सलामी बल्ले जोड़ी जो थी उसमें से बाबर आजम नाकाम रहते हैं। यानी पाकिस्तान के एक तरीके से कहते हैं कि बल्लेबाजी पूरे एशिया कप में नाकाम ही साबित हुई, नाकाम नजर आई है। अगर हम कुछ एक बल्लेबाजी की, अगर रिजवान को छोड़ दें या 1-2 बल्लेबाजी की छोड़ दें, तो कोई भी बल्लेबाज कामयाब नहीं हो सका। गेंदबाजी में बेशक पाकिस्तानी गेंदबाज कामयाब रहे। वहां पर हालांकि सबसे ऊपर कौन है? भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 11 विकेट लिए, सबसे ऊपर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? वनिंदु हसरंगा 3 बार नाम ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। गजब की इसने गेंदबाजी की, लाजवाब मौके पर उन्होंने बल्लेबाजी की। 6 मैचों की 6 पारियों में 9 विकेट उन्होंने हासिल किए, 7.39 के इस इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 मैच खेले। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी कुछ ज़्यादा ही चलती है। पहले सुपर 4 में खेलते हैं, 21 रन देकर 3 विकेट हासिल करते हैं। इसके अलावा फाइनल मुकाबले में जब उतरते हैं 27 रन देकर 3 विकेट लेते हैं। यहीं पर एक और रिकॉर्ड उनका बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पिछले 5 जो मैच खेले हैं, पिछले 5 जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, वनिंदु हसरंगा ने 14 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लिए हैं। ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा नवाज की बात करें, 6 मैचों की 6 पारियों में 8 विकेट उन्होंने लिए हैं, 5.89, यानी इकोनॉमी रेट उनका ठीक ठाक है, बेहतर है, लेकिन उन्होंने 8 विकेट हासिल किए। वहीं पर शादाब खान, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो बल्ले और बैट से हमेशा कामयाब होते हैं, हालांकि
कई मौके पे वो नाकाम साबित हुए बल्ले से। उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 8 विकेट लिए। तो वहीं पर हारिस रऊफ ने 6 मैचों की 6 पारियों में 8 विकेट हासिल किए। नसीम शाह माना जाता है एक नई खोज जो पाकिस्तान लेकर आया है, वो जिस तरह से इनके पास पेस है वो कमाल करेंगे, लेकिन मौके पर जब ऐन मौका आता है वो भी विकेट लेने में कामयाब नहीं होते हैं। 5 मैचों में की 5 पारियों में 7 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। 7.66 का इकनॉमी रेट है, जो बहुत अच्छा इकनॉमी रेट नहीं कह सकते। वहीं पर हसनैन ने 4 मैचों की 4 पारियों में 4 विकेट हासिल किए हैं। यह है पाकिस्तानी गेंदबाज। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तानी गेंदबाजी का, तो पाकिस्तानी टीम अपनी गेंदबाजों की बदौलत ही यहाँ तक पहुँची। वरना सुपर 4 में देखें भारत के खिलाफ बमुश्किल जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ी थी। अफगानिस्तान के खिलाफ अल्लाह अल्लाह करते हुए बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की है, वो यहाँ तक पहुँची थी। लास्ट मोमेंट पर आकर नसीम शाह 2 छक्का लगाते, पाकिस्तान जीतते हुए किसी तरह फाइनल में पहुँचती है। लेकिन फाइनल में आने के बाद उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी की पोल खुलती है और पूरी तरह से नाकाम होते हैं। यहाँ पर तारीफ एक बार फिर श्रीलंका की करेंगे। श्रीलंका ने जिस तरह से एकजुट होकर, एक टीम होकर खेला, वो जीत के मुस्तहक भी थे, जीत के हकदार भी थे, उनको जीत मिली। पाकिस्तान की कई खामियां, कई कमियां जरूर नजर आई, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जो युवा पौध है, युवा जो खोज निकल के आ रही, जो कई युवा खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, ये भविष्य की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी टीम को ये खिलाड़ी मजबूत जरूर बनाएंगे। पाकिस्तान की शिकस्त में एक बड़ी बात ये भी सामने आती कि पाकिस्तान के कप्तान का न चलना। जब पाकिस्तानी कप्तान, जिस पे पूरी तरह से टीम का दारोमदार, यूं कहते हैं कि 40% बल्लेबाजी का दारोमदार उस खिलाड़ी पे होता, वो खिलाड़ी नहीं चलता। उस वजह से पाकिस्तानी टीम की जो बल्लेबाजी है उनके ऊपर भी एक तरीके से जहनी तौर से, दिमागी तौर से कहीं ना कहीं प्रेशर आया था और वो उस प्रेशर को, उस दबाव को झेल नहीं पाते हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान का न चलना भी पाकिस्तान की हार में एक बड़ी भूमिका है। वहीं पर देखना होगा, अभी पाकिस्तान को ट्रायंगल सीरीज खेलनी है, उसके बाद T20 विश्व कप में जाना है। भारत को भी, भारतीय टीम की बात करें तो भारत को अभी दो द्विपक्षीय सीरीज खेलना है, भारत की अपनी ज़मीन में भी सीरीज खेलना है। तो देखना होगा टीमें किस तरह से तैयार होकर और किन खिलाड़ियों को लेकर विश्व कप में जाते हैं, क्योंकि वहाँ गलती करने का मौका नहीं। वहाँ गलती की तो विश्व कप जैसे मंच से बाहर होना पड़ेगा। फिलहाल एशिया कप में एकमात्र टीम जिसकी तारीफ की जानी चाहिए वो है श्रीलंका, जो बाहर होते होते लीग में सुपर 4 में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है और खिताब लेकर कोलंबो श्रीलंका जाती है। तारीफ करनी होगी श्रीलंका की, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी तारीफ करनी होगी कि वो फाइनल तक पहुंचते। 6 टीमों के इस मुकाबले में 2 ऐसी टीम है जो फाइनल तक पहुंचती। कुछ ना कुछ जो खूबी होती है, बेहतरी होती है, वो तो होती है, तब फाइनल तक पहुंचते हैं। फाइनल खेला, रनर अप होते, तीसरी बार रनर अप होते हैं, 2 बार खिताब जीतते हैं। तो दोनों टीमों को खासतौर से बात करेंगे, पाकिस्तान को मंथन करना होगा, गलतियां कहाँ हो रही है, कमी कहाँ हो रही है। बाबर आजम को मंथन करना होगा, क्यों वो इस तरह से फॉर्म से जूझ रहे हैं। जब बड़े मंच पर जाते हैं, एशियाई मंच पर जाते हैं, वो कामयाब नहीं होते। द्विपक्षीय सीरीज में लगातार वो बेहतर करते हैं, उस पर देखना होगा। वहीं पर भारत को भी कई चीज़ों पे गौर करना होगा। 1 मिनट लूँगा दोस्तों, सिर्फ भारत की बात करूँगा। यहाँ पर भारत को देखना होगा, भारत ने जो लगातार प्रयोग किए उसका खामियाजा इस एशिया कप में भुगतना पड़ा। वरना विराट कोहली जो लगातार इन आउट ऑफ फॉर्म थे, वो फॉर्म में लौट गए थे। गेंदबाज कामयाब जिस तरह होना चाहिए, भुवनेश्वर ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन कई मौके पर उन्होंने खूब रन लुटाए, लेकिन उन्होंने विकेट ज़रूर हासिल किए। भारत को जब टीम चुननी होगी खासतौर से वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ प्रयोग करने का कोई मौका नहीं होगा। वहाँ पर जीत और हार का मूल्यांकन करना होगा, किस खिलाड़ी को लेना होगा, अपने टॉप खिलाड़ियों को लेना होगा, टॉप 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारना होगा मैच जीतने के लिए। अब देखना होगा कौन कौन सी टीम किस खिलाड़ियों को सेलेक्ट करती है, कौन से अंतिम खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे आपको। लगातार हम हर खेल पे निगाह रखें कि एशिया कप था, हमने क्रिकेट की बात की, और भी जब खेल शुरू हो रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। नेशनल गेम्स होने वाले उसकी बात करेंगे, ट्रायंगल सीरीज होने वाले उसकी बात करेंगे, द्विपक्षीय सीरीज होने वाले उसकी बात करेंगे, हर तरह के खेलों की बात करेंगे। फिलहाल यहीं पर मुझे शाहिद आज़मी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि अगर हमारी रिपोर्ट्स, हमारी बातचीत आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ सुझाव आपके हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम सुधार करेंगे और बेहतर करेंगे, और अच्छी रिपोर्ट्स और भेंट वार्ताएँ और फील्ड रिपोर्टिंग भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये खेलों का चैनल है, यहाँ सिर्फ खेलों की बात होगी, खेल के अलावा कोई बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।